हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा सीईटी 2025 कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा भी आपका। अप्लाई ऑनलाइन 2025, एग्ज़ाम डेट कब है, सिलेबस वगैरह क्या, एग्ज़ाम पैटर्न, मौका चूक मत जाना। तो उस सभी जानकारी पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती को, प्राइवेट जॉब आती को, रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए उस जानकारी की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, हिम्मत सिंह हमारे एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, आपको पता भी होगा। तो हिम्मत सिंह जी ने ट्वीट करके सभी जो कैंडिडेट हैं, हरियाणा कैंडिडेट हैं, बाहर के जो कैंडिडेट हैं जो हरियाणा सीईटी अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक सूचना जारी की है। भाई, आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। तो आपका जल्द ही अब क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी के एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा भाई। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार रखें, ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको चाहिए हैं, और बाद में ये ना हो कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और एक डॉक्यूमेंट को तैयार करवाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए पहले ही गाइडेंस तैयार कर दी गई है हमारे जो एचएससी के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी के द्वारा। रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं, जो कौन कौन से अब बातें करेंगे उसके बारे में भाई। एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे भाई। डॉक्यूमेंट टू द अपलोडेड सीटी और सी एंड डी एप्लीकेशन फॉर्म, जो ग्रुप सी और सी डी आपका डी के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इसमें जानकारी दी गई है। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, और 10th पास के अंदर आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो शो होनी चाहिए। और वो जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो सभी डॉक्यूमेंट के साथ मैच होनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं कि एक डॉक्यूमेंट में अलग है, एक में अलग है, नहीं। आपकी 10th में जो है वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, ठीक है। और वही आपकी बैंक में होनी चाहिए डिटेल, और वही जानकारी आपकी जो फैमिली आईडी PPP जो है ना आपकी, उस फैमिली आईडी में भी वही जानकारी होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल कास्ट। जो बच्चे शेड्यूल कास्ट SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए देखो, पहले SC का एक सर्टिफिकेट लगता था, अब जो SC है वो 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। पहले को बोलते हैं DSC, डेप्रीवाइड शेड्यूल कास्ट। आपकी क्वेश्चन भी बन सकता है DSC SC 2 भागों में बटिए, कौन कौन से DSC और OSC, और OSC और DSC की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है भाई। दो डेप्रीवाइड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट, 2 सर्टिफिकेट आपके बनेंगे भाई। और मैंने आपके DSC और OSC दोनों के सर्टिफिकेट कैसे घर बैठे आपको अप्लाई करने हैं, कहीं CSC पे जाने की या अदर कोई भी कंप्यूटर सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास पैसे नहीं है बनवाने के, तो आप घर बैठे फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो और आपका अप्लाई हो जाएगा। और मैं बता दूँ, अभी इन दोनों को करने में टाइम लग रहा है भाई, क्योंकि अब पटवारी को दे दिया गया है। पटवारी पहले वेरीफाई करेगा, फिर आपका बाद में बनकर तैयार होगा, वरना आपका 2 से 3 घंटे में तैयार हो जाता था भाई। जो ये सर्टिफिकेट, दोनों के दोनों सर्टिफिकेट तैयार हो जाते थे, बट ये अब पटवारी के अंडर चले गए हैं। तो पटवारी पहले इनको वेरीफाई करेगा ऑनलाइन ही। आपको ऑनलाइन अपने फ़ोन से अप्लाई करना है, फिर वो ऑनलाइन उसके पास डाटा चला जाएगा, फिर वहाँ से वो वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा भाई। फिर थर्ड है आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड गुड रिजोल्यूशन। जो आपका जो फोटोग्राफ है वो भाई नया खिंचवा लेना, अच्छा सा सुंदर अच्छा सा खिंचवा लेना, ताकि आप उसको अप्लाई करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, और आपको उसका रिजोल्यूशन है जो वो अच्छा होना चाहिए रिजोल्यूशन, ठीक है। और स्कैंड सिग्नेचर और कैंडिडेट, जो आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर है ना, वो अच्छे साफ साफ होने चाहिए भाई, और वही सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए जो आपके सभी में आप यूज़ करते हो,
ठीक है, अलग अलग आप सिग्नेचर मत करना भाई। और स्कैन करते टाइम ये ध्यान रखना कि वो साफ स्कैन हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर ले, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कोई, वो भी आप लगा सकते हो इसके अंदर, तो आप वो पहले ही तैयार करवा लें। ऐसे ना हो कि एट टू टाइम पे आप तैयार करवाएं, वहाँ से फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन का क्लेम करेंगे वो पहले ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें भाई, यही आपके लगेंगे। और फिर आपका है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपका PWD सर्टिफिकेट है, कोई अप्लाई करता है, कोई भी डिसेबल है, OH है, PH है, जो भी आपका वो अप्लाई कर रहे हो, तो पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वो तैयार होना चाहिए, ताकि उस टाइम आपको ये ना हो कि हाँ मैं बनवा रहा हूँ, अभी बनवा रही हूँ, तो वो उस टाइम नहीं बनेगा भाई। आपको कम से कम 20 या 1 महीने, 20 या 30 दिन, मतलब 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा भाई। और अप्रैल के आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बन रही है भाई, अप्रैल के अंदर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो फॉर एक्स सर्विसमैन ESM की बात करें तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज बुक, आपकी एक्स सर्विसमैन कोई भी है तो वो अपनी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो या फिर डिस्चार्ज बुक है आपकी तैयार होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर ESM डिसेबल ESM, जो आपका सर्टिफिकेट लगते हैं, आपको पता ही होगा भाई, वो सभी सर्टिफिकेट आपके तैयार होने चाहिए। तो यही देख लीजिए भाई, नीचे की तरफ सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन, ग्रांड चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर है उसके भी डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए भाई। सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन का, ग्रांड चिल्ड्रन का और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये आपके पास होना चाहिए। तो हरियाणा बोनोफाइड सर्टिफिकेट ऑफ, यदि कोई बोनोफाइड रेजिडेंस है हरियाणा के अंदर, तो वो सर्टिफिकेट के आपके पास होना चाहिए। रेजिडेंस, जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आपको पटवारी ही वो करेगा भी उसको वेरीफाई। पहले आपको फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भर के फॉर्म कहीं से आप CSC से अपलोड करवा सकते हो, वहाँ से ले लेना आप, ठीक है, CSC से मिल जाएगा आपको, और वहाँ से इसको मतलब वो कर लेना, फिल कर लेना। और फिर आपको पटवारी के पास जाना है, पटवारी वहाँ से साइन करेगा, और फिर CSC वाला उसको वहाँ से अपलोड कर देगा, और वहाँ से आपका फिर जो हरियाणा डोमिसाइल वो बन जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऐसी कोई रियायत नहीं है भाई। आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है, वो गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन है भाई 25/2/2019 के अंदर जो आपकी इंस्ट्रक्शन आई थी, उसी के अनुसार आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और BCA नॉन क्रीमी लेयर और BCB नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है आपके पास, वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार होना चाहिए भाई। और 22/3/2022 से लेके 16/7/2024 तक, मतलब अपने टाइम टू टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपडेट होना चाहिए, और इसके बीच आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। ये BCA और BCB इशूड बाय गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, इसके बीच मतलब इन दोनों डेटों के बीच, एंड एज पर एप्लीकेशन फॉर्म टाइम टू टाइम। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास, जो स्पोर्ट्स का कोई कोटा है भाई, वो आपके पास होना चाहिए भाई। आधार कार्ड सभी के लिए अनिवार्य है, आधार कार्ड में और आपका फैमिली ID में, और जो आपकी 10वीं की है उसके अंदर सभी में डाटा मैच करना चाहिए भाई। और यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही तो अभी ठीक करवा लें। और फैमिली ID में अभी कोई अपडेट ज़्यादा हो नहीं रही है, तो देख लेना आप, आपका जल्द से जल्द हो जाए तो जल्द से जल्द आप अभी करवा ले, बाद में नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। PPP जो आपका परिवार पहचान पत्र है वो आपके पास होना चाहिए भाई। परिवार पहचान पत्र आपके पास नहीं है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे की तरफ देख लीजिए भाई क्या है, ये देखिए भाई, द कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू अपडेट द पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, जो आपकी मम्मी का नाम है, जो आपका पापा का नाम है, DOB होगी, मोबाइल नंबर होगा, आधार कार्ड हो गया, PPP, ये सभी आपका भाई मैच होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया है कि आपका यदि मैच नहीं हो रहा है तो आप मैच करवा लेना भाई। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें कमेंट कर देना भाई, ये प्रॉब्लम है, तो हम आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे भाई। और वरना आप, यदि आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, फैमिली ID मम्मी का नाम गलत है, पापा नाम गलत है, और आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें गलत है, तो आपका, ये मैं बता दूं, आपका 10th जो है ना उसके अंदर जो डाटा है ना वही आप आधार कार्ड में चढ़वाओ, वही आप आपकी PP जो फैमिली ID है उसके अंदर चढ़वाओ। जो 10th में जो डाटा है ना वही सभी जगह आप चढ़वाओ, तो तभी आपका जो फॉर्म है वो स्टिक रूप से भरा जाएगा, वरना बाद में आप वेरिफिकेशन में आपको निकाल भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।